अच्छा, मैं इसको शुरू से पढ़ देता हूँ। ये जनवरी 14, 1915। तू चाहता है कि भाषा की सभी पुरानी परंपराओं को तोड़कर किसी ऐसे शब्द का, शब्द इसके अंदर इन्वर्टेड कोमास के अंदर है कि मूल कोई शब्द, ये भाषा वाला शब्द नहीं। भाई अभी आपको कोई भाषा में शब्द कहें तो वो आपके हृदय को कितना मूव करेगा, और भीतर से कोई शब्द आएगा, अंदर से जैसे कोई शब्द है, मीरा का कोई शब्द है, कोई आपके गहरा विचार है, सावित्री का कोई शब्द है जो तुझे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त हो, एक ऐसा शब्द जो पहले कभी न सुना गया हो। तू चाहता है कि नीचे से छोटी चीजों और ऊपर की विशालतम और उत्कृष्टतम चीजों के बीच पूर्ण ऐक्य स्थापित हो जाए। और इसीलिए हे प्रभु, मुझे समस्त धार्मिक सुख और आध्यात्मिक आनंद से दूर करके अनन्य रूप से तेरे ऊपर एकाग्र होने की समस्त स्वाधीनता से वंचित करके तूने मुझसे कहा, सामान्य लोगों के बीच एक सामान्य व्यक्ति की तरह काम कर। मतलब माँ से और सारी उनकी चीजें लेके उनसे वंचित करके अगर सामान्य व्यक्ति की जैसे वो काम न कर सके तो उनकी दुख है, उनकी पीड़ा है, उनकी सारी चीजें हैं, जैसे सावित्री के साथ हुआ, या जो जो लोग मार्ग पे आगे सबको नेतृत्व करते हैं उनके साथ होता है। यदि आप सामान्य व्यक्ति के दुख दुख दर्द नहीं समझें तो फिर उनको लेके कैसे जाएं आगे। जो कुछ अभिव्यक्त हो रहा है उसके अंदर वे जो कुछ हैं उनसे अधिक कुछ भी न होना सीख। उनके जीवन के सभी तौर तरीकों में भाग ले, क्योंकि वे जो कुछ जानते हैं, वे जो कुछ वे हैं, उसके परे तू अपने अंदर शाश्वत ज्योति की मशाल लिए है जो कभी झिलमिलाती नहीं। और उनके साथ जुड़कर यही ज्योति तू उनके बीच ले आएगी, मतलब मनुष्यों के बीच। ये माँ की प्रार्थना है। इनफैक्ट ये उनको संदेश है, भगवान उनको संदेश ये दे रहे हैं कि तू सामान्य व्यक्ति के बीच रह के उनके बीच ये मशाल जलाएगी और उनके बीच प्रकाश करके उनको मेरी तरफ लेके आएगी। जब यह प्रकाश तेरे द्वारा सभी में विकृत होगा, होता रहे, तब तक क्या तुझे उसका आनंद लेने की आवश्यकता है? जनरली नहीं, व्यक्ति कहता मेरे को आनंद मिलना चाहिए, मेरे को चेतना मिलनी चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए। यहाँ प्रभु उनसे ये कह रहे हैं तेरे को इंडिविजुअल आनंद की क्या आवश्यकता है? जब तक तेरे अंदर स्पंदित होते मेरे प्रेम को तू दूसरों को प्रदान करती रहे, तब तक क्या तुझे उसे अनुभव करने की आवश्यकता है? क्या तुझे मेरी उपस्थिति के आनंद का आस्वादन करने की आवश्यकता है? जब तक कि उस उपस्थिति और दूसरों के बीच तू मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकती है। मतलब वो एक मीडिएट्रिक्स है, माँ लेके चल रही है सुप्रीम की ओर। तो इंडिविजुअल तेरे को अपने आनंद की क्या आवश्यकता है? हे प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो, पूर्ण रूप से पूरी हो, यही मेरी प्रसन्नता और मेरा विधान है। ठीक है ये प्रार्थना, या इसमें कोई भाई किसी के? नमस्कार। भाई नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। आध्यात्मिक आनंद से भी दूर होके कूद भाई। हाँ, आध्यात्मिक यही आनंद तो से बात भी। है, क्योंकि आप यहाँ किसी कर्म को करने आए हैं। जनरली तो यहाँ हम यही तो देखते हैं, इससे मेरे को आनंद आया, जबकि आपका आनंद होना चाहिए कि माँ आपसे क्या चाहती है उसके अंदर, परमात्मा आपसे क्या चाहता है। आपका अलग से आनंद कैसे हो सकता है? इसलिए साधना के अंदर प्रश्न ये नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं, साधना में प्रश्न ये है कि माँ क्या चाहती है। माँ का जो उद्देश्य है वो मेरा आनंद बन जाए, न कि मेरा अपना कोई स्वयं का निजी अलग कोई आनंद कैसे हो सकता है। वो तो फिर बाद में जैसे आप भोजन में सुख ढूंढ रहे हो वैसे इंडिपेंडेंट आपको कोई दूसरा आनंद ढूंढ रहे हो, ये नहीं होता। जनरली जो साधना में कि हम शांति हमको मिल गई, हमको नीरवता मिल गई, हमको भगवान के दर्शन हो गए, हमको मोक्ष हो गया, हमारे श्री अरविंद की माँ की पद्धति में ऐसी कोई बात नहीं है। वो कह रहे हैं ये तो हमारा बर्थ राइट है। आपका आध्यात्मिक आनंद तो इसमें है कि यहाँ लेके आओ धरती पे भागवत साम्राज्य। अभी तक जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी रही वो कह कि हम जगत को नहीं देखते, इसमें इस कचरे में हम पड़ते नहीं, इससे पलायन करके हम अपने आनंद के अंदर चले गए। और यदि भौतिक जगत में आनंद नहीं आता तो हम समाधि अवस्था के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं आते।
हम अपने आध्यात्मिक आनंद के अंदर रहते हैं, तो उससे तो संसार वैसा का वैसा रह गया, उससे परिवर्तन किस चीज के अंदर हुआ? तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं, मैं कब से गोल्डन रिवर के सॉन्ग के लिए एक नदी का बेड जो है वो फिल्थ और मायर के अंदर खोदता जा रहा हूँ, खोदता जा रहा हूँ, जिससे अतिमानस इसमें आए। तो इसलिए मुद्दे चेंज हो जाते हैं। आपके जो इश्यूज हैं जीवन में वो ये है कि माँ मेरे से क्या चाहती है। नहीं तो आप आदमी की केंद्रितता किस पे रहती है, मेरे को इसमें कुछ मिल जाए, मेरी साधना हो जाए, मेरा मोक्ष हो जाए। और यदि माँ के निहित आप हो तो उसके अंदर आपको इन चीजों की कोई परवाह नहीं है। मोक्ष होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो अच्छी बात है। माँ की इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, माँ के आनंद में आपका आनंद है। ठीक है भाई नमस्ते। ये जी, माँ नमस्ते। के आनंद हम, माँ के आनंद कैसे क्या है, हम कैसे जानते हैं? हम एक काम करते हैं, हम ये निष्ठा पर सहित काम करते हैं और ये काम सक्सेसफुली करते हैं। ये माँ के आनंद है कि नहीं, ये कैसे जानेंगे हम? दे दो अपने आप को माँ को। अपने आप को जब माँ को देते हो, आप कोई भोजन करते हैं तो आपको पता चलता है ये भोजन स्वाद है, ये भोजन स्वाद नहीं है। इस भोजन ने आपके शरीर को पोषण प्रदान किया, इसने पोषण प्रदान नहीं किया। कोई दूसरा कहे कैसे पता चलता है? क्योंकि भगवान ने आपको इंद्रियां दे रखी है। वैसे ही भगवान ने आपको अपना हृदय दे रखा है, डीपर चेतना दे रखी है। सिंसियर व्यक्ति को पता चल जाएगा। जो करना चाहता ही नहीं, खाली मैप ढूंढ रहा है, बसें कौन से रंग की अच्छी है वो देख रहा है, जो जाना चाहता है उसके प्रश्न चेंज हो जाएंगे। जो कहीं की यात्रा वास्तव में करना चाहता है उसके प्रश्न चेंज हो जाते हैं। और जो यात्रा नहीं करना चाहता, खाली स्टेशन कौन सा अच्छा आएगा, नज़ारे कौन से अच्छे आएंगे, तो ये सारा आपके अंदर इनग्रेन्ड है। अगर सच्चा प्रश्न आता है उसका उत्तर मिले बिना रह ही नहीं सकता, असंभव है ये। समस्या तो मूल मंत्र की है, वो आ नहीं रहा। नहीं तो जिन भी लोगों में आया है वो गए हैं मार्ग के ऊपर। सामान्य लोगों के बीच एक सामान्य व्यक्ति की तरह काम कर। है जी। ये सामान्य लोगों के बीच एक सामान्य व्यक्ति की तरह काम कर, जो बोलते हैं भाई, तो हाँ, सामान्य लोगों की भाई। सामान्यता से कम है क्या? डिवाइन से ऊपर थी माँ तो। 5 वर्ष की उम्र में भी माता जी मनुष्य जाति से ऊपर थी। फिर उनको आश्रम जैसी व्यवस्था इतनी सारी क्या आवश्यकता थी? वो भी अपना आराम से कोई आश्रम बना के श्री अरविंद और माँ एक साथ रह सकते थे और अपनी जो भी साधना है वो अपने आप कर सकते थे। लोगों से तो उनको कोई ऐसा सहयोग मिला नहीं। वो तो सारे पत्र, सारी चीजें, उनकी अपेक्षाएं, रोज कैसी कैसी अपेक्षाएं थी उनकी कि माँ मेरी मेरी ये अपेक्षाएं पूरी करे, माँ मेरे को ये चीज दें। तो सामान्य व्यक्ति की जैसी जी रही थी। उनको कपड़े अपने जो है वहां के, जो एक आश्रम की व्यवस्था चलाने के लिए अपनी साड़ियां अगर बेचनी पड़ रही हैं, वहां के फाइनेंसेस को मीट करने के लिए इतनी इतनी वहां मशक्कत करनी पड़ रही है, काम करना पड़ रहा है, तो और इससे ज्यादा सामान्य और क्या होगा? श्री अरविंद वहां सारा काम कर रहे हैं, परमात्मा स्वयं यदि वो काम अपने हाथ में ले रहे हैं तो और इससे सामान्य क्या होगा? सामान्य व्यक्ति तो इतनी मेहनत करता ही नहीं जितनी माँ और श्री अरविंद ने करी है। तो उन्होंने कहा खाली डिवाइन लव है, भागवत प्रेम है, जो वो काम कर सकता है जो हम यहाँ आश्रम में कर रहे हैं। नहीं, हमको व्यक्तिगत रूप से कोई आवश्यकता नहीं है ये कार्य करने की। हम भी जा सकते थे, पलायन कर सकते थे, अपना आराम से शांति से रहते। आप पत्र पढ़िए, कैसे कैसे पत्र लिख रहे हैं, कैसा उनका माँ का वहां का अनुशासन था। 23-23 घंटे काम कर रही है, क्या आवश्यकता है जियो? एक सामान्य कोई बाबा जी है, वही काम नहीं करता, अपने आराम से बैठा है, तपस्या कर रहा है, अपना ध्यान के अंदर है। इससे और ज्यादा सामान्य क्या होगा? माँ जिनके साथ रही थी, ये लोगों ने फिर बाद में माँ जहां जहां जापान में रही और जगह जगह रही, वहां उनके पास कि जब उनकी जीवनी लिख रहे थे तो उन्होंने कहा चलो उन जगह को देखें और जो जिन लोगों के साथ माँ थी, माँ के संस्मरण उनसे इकट्ठे करते हैं। तो वहां जो उनके साथ लेडी थी, उनके पास गए कि आप माता जी के बारे में बताइए। उसने कहा अच्छा क्या? वो तो एक अच्छी लेडी थी, बस उसको ये सेंस तक नहीं था कि ये मैं किसके साथ रह रही हूं। लोगों को बिल्कुल सेंस नहीं था कि ये माता जी हैं। ये तो बाद में श्री अरविंद ने एस्टेब्लिश किया कि ये माँ है। द मदर और क्यों आई ये पुस्तक? द मदर जो पुस्तक है, अभी CWSA का 32वां वॉल्यूम है, उसमें सारे प्रश्न कि ये माँ है,
कितने लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए आश्रम छोड़ के चले गए। जो श्री अरविंद के साथ आए थे, माँ का आना, श्री अरविंद का उनको माँ के रूप में एस्टेब्लिश करना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, आश्रम छोड़ के चले गए। श्री अरविंद के अपने भाई थे, वो चले गए। और इससे ज्यादा सामान्य क्या हो सकता है मानवीयता। ठीक है, हाँ भाई ठीक है आप बैकग्राउंड समझ रहे हैं ना इस बात का। भाई। हाँ हाँ जी, और कोई प्रश्न है इसमें? आगे चलते हैं, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो। ये अब मार्च 3, 1915, कामोमारू जहाज के ऊपर ये जब माँ जा रही थी, ये कितनी पीड़ा के अंदर हैं। माँ ने कहा इतनी पीड़ा क्यों? एकांत, एक कठोर गहन एकांत। जब वापस जा रही थी माँ, तो किस गहरी पीड़ा के अंदर थी वो आप इसमें देखिए। और सिर के बल अंधकार के नर्क में फेंक दिए जाने का निरंतर या तीव्र एहसास, क्योंकि श्री अरविंद से भेंट हो गई थी। उसके बाद माँ जा रही थी। हेलो हेलो, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? गीतांजलि अपना कान पचरेबे, गीतांजलि अपना पचरेबेगी नहीं भाई, अनम्यूट हो गया था। ठीक है, तो ठीक। चलिए। तो ये जो जहाज के ऊपर माँ जब जा रही थी, तब का है कि वो कितनी गहरी पीड़ा में थी। अपने जीवन के किसी भी क्षण में, किन्हीं भी परिस्थितियों में मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मैं ऐसी चीजों के बीच रह रही हूं जो उन सब चीजों से इतनी पूरी तरह विपरीत हैं जिन्हें मैं सच्चा मानती हूँ। उस सब से इतना प्रतिकूल जो मेरे जीवन का सार तत्व है। मतलब अब जब मैं वापस जा रही हूँ, तब मेरे को इतना ऐसा लगता है कि मैं जिन परिस्थितियों में रह रही हूँ, वो मेरी जो सच्ची चीज है उससे कितना विपरीत है वो। कभी कभी जब यह आभास और यह विपर्य, विपर्य मतलब ओपोजिशन, आपकी अभीप्सा एक है, जिस वातावरण में आप लोग रह रहे हो वो आपकी अभीप्सा के अनुरूप है नहीं। आप लोगों के साथ भी यही बात है। वहां तैयार करो, आपके प्रांत में वातावरण तैयार कीजिए। यदि आप अपने परिवार के कुशल क्षेम, आपकी और चीजों के कुशल क्षेम में लगे रहेंगे, आपके यहाँ वातावरण नहीं तैयार होगा। जो माँ का दिया वहां है, उसको जलाना हमारी हमारी जो जरूरत है, ये हमारा दायित्व है ये। और उसके लिए भी आप अपने परिवार का, अपने व्यक्तिगत कुशल क्षेम का, इनके ऊपर यदि केंद्रित रहेंगे, ये काम नहीं हो सकेगा। तो कभी कभी जब यह आभास और यह विपर्य अत्यंत तीव्र हो जाता है, तुम अपने संपूर्ण आत्मसमर्पण को उदासी का रंग लेने से नहीं रोक सकती। ये किस गहरी पीड़ा से मां लिख रही हैं, धीरे धीरे उसको महसूस करने का प्रयास कीजिए। और अंतस्थ स्वामी के साथ शांत और मौन वार्तालाप क्षण भर के लिए एक आह्वान, मतलब इन्वोकेशन, उसको पुकार में परिवर्तित हो जाता है, जो लगभग यह विनती करता है, हे प्रभु, ऐसा मैंने क्या किया है कि तूने मुझे इस निराशाजनक रात्रि में इस तरह फेंक दिया है। परंतु तुरंत ही अभीप्सा उठती है, जो पहले से भी तीव्रतर होती है। इस सत्ता को समस्त दुर्बलता से बचा, इसे तेरे कार्य के लिए आज्ञापरायण और स्पष्ट दृष्टि वाला यंत्र बना, भले वह कार्य जो भी हो। अभी तो स्पष्ट दृष्टि का अभाव है। आप सोचिए कितनी गहरी पीड़ा का भाव है ये, कि मेरे को क्लैरिटी नहीं है। माँ ये कह रही अभी तो स्पष्ट दृष्टि का अभाव है, भविष्य कभी भी इतना अस्पष्ट नहीं रहा। फिर इससे आगे मार्च 7, ये 3 मार्च की है। 7 मार्च को माँ क्या कह रही है? मैं हर आध्यात्मिक प्रसन्नता से निर्वासित हूं। कोई भी आध्यात्मिक प्रसन्नता है, उससे मेरे को बाहर निकाल दिया गया है, वो मेरे से दूर हो चुकी है। और हे प्रभु, तेरे द्वारा जो आरोपित हो सके, उन सभी अग्नि परीक्षाओं में से यह निश्चित रूप से सबसे अधिक पीड़ादायक है। मतलब बहुत गहरी पीड़ा में से माँ गुजर रही है। और सबसे बढ़कर तेरी इच्छा को हटा लेना,
तो पूरी तरह से तेरी अप्रसन्नता का चिन्ह प्रतीत होती है। परित्यक्त होने का भाव प्रबलतर होता जाता है। माँ ये कह रही है, ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे को अबेंडन, त्याग दिया गया हो, परित्याग कर दिया गया हो मेरे को, कि मेरे को क्यों लौटना पड़ रहा है। और बाहरी चेतना को अपने आप के भरोसे इस प्रकार छोड़ दिए जाने के कारण उसे असाध्य अवसाद के आक्रमण से बचाने के लिए अथक श्रद्धा के समस्त उत्साह की आवश्यकता है। परंतु यह निराश होने से इनकार करती है। वह ये मानने से इनकार करती है कि यह दुर्भाग्य असुधार्य है। मतलब आपकी जो श्रद्धा है वो अडिग है कि कोई भी कैसा भी दुर्भाग्य है उसको सुधारा जा सकता है। विनम्रता के साथ वह एक धुंधले और अव्यक्त प्रयास और संघर्ष में प्रतीक्षा करती है कि तेरे पूर्ण प्रेम का श्वास इनमें पुनः प्रवेश करे। और शायद इसकी विनीत और प्रच्छन्न विजयों में से हर एक धरती के लिए लाई गई एक सच्ची सहायता है। काश इस बाहरी चेतना में से निर्णायक रूप से बाहर निकलना, दिव्य चेतना में आश्रय ग्रहण करना संभव होता, परंतु ऐसा करना तूने वर्जित कर दिया है। देखिए, यदि गुलाब की ही नीचे बिछी हुई चीज हो और उस पर ही चलना हो, ये तकलीफें न महसूस करी हो, तो आप सामान्य व्यक्ति को पीड़ा क्या होती है, उसमें से कैसे गुजरा जाता है, आप इसका उपदेश नहीं कर सकते। इसका राइट नहीं है आपको। इसलिए मनुष्य को कितनी गहरी हर स्तर की पीड़ा हो सकती है, वो सारी माँ ने स्वयं भोगी है, इसलिए वो जानती है। तो दिव्य चेतना में आश्रय ग्रहण करना संभव होता। माँ ये कह रही है, इसको आशा कर रही है इसकी, परंतु ऐसा करना तूने वर्जित कर दिया है। अभी और सदा तू उसका निषेध करता है। जगत से बाहर की कोई उड़ान नहीं, अंत तक उसके अंधकार और भद्देपन का भार वहन करना होगा, भले ही समस्त भागवत सहायता हटा ली गई प्रतीत होती हो। सारी भागवत सहायता, और आप ये कल्पना कीजिए भी हमारे लिए एक बड़ी परे की चीज है, दूर की चीज है, पर माँ तो जगदम्बा स्वयं है। उनका तो जैसे कि प्राण ही हर लिया गया हो। आप व्यक्ति की सोचिए तो सही कि कौन ये बात कह रहा है। आपकी जो चेतना है, भागवत सहायता है, जो आपका मूल आधार है, जो आपका श्वास है, वो ही आपसे ले लिया गया है। पीड़ा की सोचिए कि कितनी गहराई होगी। मुझे रात्रि की गोद में रहना होगा और बिना दिशा सूचक यंत्र के, मतलब जो कंपास होता है। जब आप साधना में चलते हो, आपको आदत है माँ की कृपा की, माँ की चेतना की। ऐसे काल जब आते हैं वो बहुत पीड़ादायक होते हैं, बहुत गंभीर गहन पीड़ा के होते हैं। बिना प्रकाश स्तंभ के, बिना आंतरिक मार्गदर्शक के आगे चलते जाना होगा। मैं तेरी दया के लिए भी अनुनय नहीं करूंगी, ये भी नहीं कहूंगी कि हे प्रभु दया करो, क्योंकि मेरे लिए तू जो चाहता है वही मैं भी चाहती हूँ। यही बात पहले वाले में कि आध्यात्मिक सुख नहीं चाहिए मेरे को। अगर तू मेरे लिए ये तकलीफ लेके आ रहा है तो मेरे को आराम क्यों चाहिए। ये अंतरात्मा की पुकार है। मेरी सारी ऊर्जा एकमात्र आगे बढ़ने के लिए, सदा कदम दर कदम आगे बढ़ने के लिए, अंधकार की घनता और रास्ते के अवरोधों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। और हे प्रभु, जो कुछ भी आ जाए, उत्साहपूर्ण और अपरिवर्तनशील प्रेम के साथ तेरे निर्णय का स्वागत होगा। मेरा क्या होता है, चाहे शरीर गल गल के मैं मर जाऊं। एक एक कतरा, जो राधा की प्रार्थना है, वो कोई कहने की काव्यात्मक चीज थोड़ी है कि मेरे खून की एक एक बूंद, वो यदि तू ले लेता है तो परमानंद है। ये कहना आसान है, पर जब आपके बच्चे की परीक्षा भी ठीक नहीं होती तो आपकी तकलीफ होती है। माँ मेरे बच्चे को ठीक कर दे, माँ मेरी पत्नी को ठीक कर दे, मेरे व्यापार को ठीक कर दे, मेरे ये कर दे। प्रार्थना ये नहीं कि माँ मैं तेरा हो जाऊं, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरा कार्य पूर्ण हो हमारे क्षेत्र के अंदर। हम यदि इंटीग्रल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, माँ वो पूर्ण हो। मेरा अपना बच्चा, अरे मैं सबसे पहले उसको दान देता हूं इस कार्य के लिए। कहाँ मेरा ये हो जाए, दूसरों के बच्चे चले जाएं आपके पास, माँ मेरा बच्चा बचा रहे। तो आप तो उसके पेरेंट हो गए। दुर्भाग्य उस बच्चे का कि आप उसके माता पिता हैं। वो तो अगर उसके पास लेके जाते माँ के पास तो सौभाग्य होता। ये तो उस बच्चे का दुर्भाग्य है कि आप जैसे माता पिता मिले। नहीं तो आपके ये ललक हो रहे मेरा बच्चा जाए माँ के पास।
वो अंग्रेजी सीखता नहीं सीखता, माँ की वहां बुहारेगा, समाधि साफ करेगा, उनके चरण दबाएगा, उनके लिए कार्य करेगा, जगत में उनका कार्य करेगा। नहीं, मेरा बच्चा तो नहीं जाना चाहिए, मेरा बच्चा तो ये बनना चाहिए, मैं तो ये वाला काम करूंगा, मेरा व्यापार ठीक चलना चाहिए और कोई दूसरा चले जाओ। और फिर हम अपेक्षा रखते हैं कि माँ आ जाए। अरे ये दोनों चीजें तो नहीं होंगी। यदि तू इस यंत्र को तेरी सेवा के लिए अयोग्य भी पाए, तब भी अब यह यंत्र स्वयं अपना नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये। क्या आप कह सकते हैं आपकी अंतरात्मा, माँ मैं मेरे में कोई योग्यता है या नहीं है, मैं जैसा हूं आपका हूं, मेरे और कोई न कोई दायित्व है, न मेरे परिवार है, मेरे कुछ भी नहीं है, और मेरा जो कुछ है वो सब आपका है। मेरे संपर्क से जो भी कुछ है, यदि आप उसको दे देते हो सब सोना बन जाएगा, क्यों चिंता करते हो? ये तेरा है, तू चाहे इसे नष्ट कर दे या महिमान्वित कर दे, इसका अपने आप में अस्तित्व नहीं है। यह कुछ भी इच्छा नहीं करता, तेरे बिना यह कुछ भी नहीं कर सकता। बड़ी क्लियर बात है। तो आपका जो प्रश्न था, आध्यात्मिक प्रसन्नता को भी क्या छोड़ा जा सकता है? इनफैक्ट वो ही तो है चीज। और तो प्रसन्नता है भी क्या आपके पास? इस संसार में ऐसी क्या चीज है जो इतनी बढ़िया आपको लग रही है? अगर वो बढ़िया लग रही है तो फिर तो साधना की, माँ की, इनकी बातों की कोई कोई इसमें मतलब नहीं है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। जब ये छोड़ के जब आप उसमें आपका जो निजी मोक्ष का आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, वो भी आप माँ के दिया बना के जला देते हो उसका। ले माँ तेरी जो इच्छा हो वो पूरी हो, ये अंतरात्मा कहती है। ये बात और कोई भाग आपका नहीं कह सकता, एकमात्र अंतरात्मा कहती है। उसको कोई विचार और कोई दूसरा रहता नहीं कि माँ की इच्छा किस तरीके से पूर्ण हो, वैसे वो जाएगी उनके पास। ये भी अपना हो गया, इसमें कोई सेंटेंस आपको क्लियर न हो। भाई यदि तू इस यंत्र को तेरी सेवा के लिए अयोग्य भी थोड़ा जोर से बोलिए भाई। हाँ, यदि तू इस यंत्र को तेरी सेवा के लिए अयोग्य भी पाए, तब हाँ भी अब यह यंत्र स्वयं अपना नहीं है। हाँ यह तेरा हाँ है। तू हाँ। चाहे इसे नष्ट कर दे या महिमान्वित कर दे, इसका अपना आप में अस्तित्व नहीं है। यह हाँ कुछ भी इच्छा नहीं करता, तेरे बिना यह कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ। ये अयोग्य माने भी पाए तो ये क्या है भाई? यंत्र अयोग्य भी पाए हमारा यंत्र तब। योग्य कहाँ है? हमारा यंत्र जो है माँ के कार्य के योग्य। आपका शरीर कितना की योग्य है, प्राण कितना की योग्य है, मन जो है आपका कितना भी शार्प माइंड हो, तो भी माँ के कार्य के लिए तो माँ ही इसको सुयोग्य बनाएगी। यंत्र के सहारे थोड़ी आप कोई साधना कर लेंगे या माँ की ओर चलेंगे। आप तो अपने आप को दे देते हैं माँ को, वो उस यंत्र का जो उपयोग करें सो करें। हम में से कौन ये कह सकता है कि उसका यंत्र जो है योग्य है माँ के कार्य के लिए? माँ तो उससे पता नहीं क्या क्या मांग करती हैं, और माँ अपने तरीके से उसको तैयार कर लेंगी। योग्यता तो माँ के संस्पर्श से उसके अंदर आएगी। अपने आप में कौन सा यंत्र ऐसा है? हमारा जो मन प्राण शरीर हमको मिला है, उसमें से कौन हम में से ये कह सकता है कि ये कोई भागवत यंत्र तैयार होके आया है? वो तो अभी पर्याप्त नहीं है हमको। जो यंत्र मिला है, शरीर देखिए रोगग्रस्त है, मृत्यु उसको आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, अज्ञान है, सेवन फोल्ड इग्नोरेंस है, उससे सेवन फोल्ड नॉलेज के अंदर, शरीर के अंदर कैसा कैसा प्राण हमको कैसा मिला है, ये जानते हैं माँ का कार्य करना है, पर कितने कितने बंधन है। मन आपको उसमें कोई लाइट है ही नहीं। हम श्री अरविंद को पढ़ना चाहें, कोई चीज समझ में आती नहीं। आती है उसका अपन जो बनाते हैं सो बनाते हैं। तो यंत्र की योग्यता के बारे में तो क्या प्रश्न है? एकदम अयोग्य यंत्र है। इसमें तो एकमात्र हमारे जो हृदय की एस्पिरेशन है, माँ के प्रति हमारा प्रेम है, वो ही एकमात्र हम ऑफर कर सकते हैं। माँ ये लो, और जैसा भी यंत्र है ये आपका है। तो नवजात जी ये कहते थे कि मान लीजिए भगवान मेरे पास आए, और वो, तो मैं क्या कहूं उनसे? तो मैं उनसे ये कहूं कि यदि विश्व में मैं सबसे अयोग्य हूं, तो फिर तो तेरे को नया अपना रिकॉर्ड कायम करना है कि तूने सबको जो है मोक्ष के अंदर लगा दिया, सबको पार कर दिया। तो अगर मैं सबसे बुरा हूं, तब तो तेरे को नया रिकॉर्ड बनाना है। यदि मैं सबसे बुरा नहीं हूं,
तब तो जोर भी क्या आता है फिर बाद में, मेरे को ठीक कर, मेरा जो यंत्र है उसके अपने हाथ में ले। तो यंत्र हमको जो मिला है, मन प्राण शरीर, वो और किसी को परेशान नहीं करता, हमको खुद को ही करता है। आपका जो यंत्र है, अगर माँ के चरणों में ऑफर नहीं किया हुआ, आप सारे समय उससे, कितना भय है, चिंताएं हैं, परिवार की, व्यापार की, सारे समय परेशान रहते हैं, कितना परेशान रहते हैं। देखो आप, एक डॉक्टर है, बेचारे को कोई आराम नहीं मिलता, सारे समय लग रहा है धन कैसे कमाएं, और न वो उसका उपयोग कर सकता। अच्छे भले डॉक्टर है जिनके पास इतनी अकूत संपत्ति है, पर उसको ये पता ही नहीं कि करें क्या उसका। हार्ट अटैक से मर गया, आप पीछे दूसरे ही उसको ले रहे हैं, और वो भी उसको नहीं, क्या करेंगे, उसका सेंस ही नहीं है जीवन में, क्या करें क्या नहीं करें। यंत्र कहाँ है? यंत्र तो माँ के टच से तैयार होता है अपने आप में। यंत्र किसका? अंतरात्मा का टच आएगा तो यंत्र को तैयार करे। हाँ जी। माँ तो स्वयं दिव्य जननी है भाई। और इधर बोलते हैं तू और मैं, वो तो एक है भाई। है जी। माँ तो स्वयं दिव्य जननी है, और हाँ इधर जो मैं और तू बोलते हैं हाँ, माँ, हम कैसे सही है ये समझेंगे? प्रश्न। श्री अरविंद को दमोदर के अंदर, माता पुस्तक है उसके लेटर्स के अंदर ये किया गया है कि माँ किसको फिर बाद में संबोधित कर रही हैं। तो माँ अपने ही वैश्विक स्वरूप जो है उसको संबोधित कर रही है, वो अपनी दिव्य जननी भी है और एक वैयक्तिक स्वरूप में भी है। तो वो कैसे संवाद कर सकता है? वो इसी तरीके से संवाद कर रहा है। ये तो हम भी फंडामेंटली डिवाइन है, तो हम किससे प्रार्थना करेंगे? अपने ही स्वरूप से प्रार्थना करेंगे। आप यही कह रहे हैं कि माँ तो स्वयं दिव्य जननी है, तो वो तू करके किसको संबोधित? अपने ही बीइंग को संबोधित कर रही है, जो अपना एक इंडिविजुअल बीइंग है, अपने यूनिवर्सल बीइंग को जो है कर रहा है, संवाद कर रहा है उसके साथ। ठीक है। हाँ भाई, ठीक है भाई। हाँ जी, और कोई बात इसमें? भाई भाई, हम अभी तो समझ गए कि हमारा वो सत्ताएं अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। पहले हमारा शरीर शरीर को हम ठीक करने के लिए जो वयस के अनुसार करते हैं भी, फिर भी हमारा तो नहीं होता है। जितना होना चाहिए माँ के लिए समर्पित होना चाहिए, जैसे नहीं होता है। और बाकी सत्ताएं, प्राण और मन भी तो ऐसे नहीं हुआ। इसके लिए क्या करना चाहिए हमको? संकल्प करो, निरंतर। संकल्प करके अपने आप को माँ को दे दो। ये संकल्प करो कि माँ मैं आपका हूँ, और वो जितना प्रकाश आपके मन में देती है, अगर आप संकल्प करते हो माँ मैं आपका हूँ, तो वो कहेगी बेटा अगर तू मेरा है तो ये चीजें अब मेरे की हटा, ये चीजें कल्टीवेट कर। आपको वो ज्ञान भी देती है उसके साथ। आपके जितनी गाड़ी के अंदर लाइट है सामने, उतनी यात्रा करो, उस यात्रा से पूरा विश्व घूम के आ सकते हो। आपकी जो गाड़ी के सामने जो हेडलाइट है, वो पूरा विश्व नहीं दिखा देती। वो जितनी दूरी में चलती है उतनी दूर गाड़ी चलाओ, वो हमेशा आगे से आगे चलती रहेगी, प्रकाश बढ़ता रहेगा। तो जितना आपको प्रकाश माँ दे रही है उसको अपने जीवन में पहले लागू करो। उसमें कंडीशंस मत लगाओ कि ये जो माँ कह रही है, माँ में थोड़े बच्चों को तो अलग रख दे, परिवार को तो थोड़ा टच मत कर, मेरे बच्चे की नौकरी अच्छी लगा, इसमें मेरे बच्चे के पास ये वाली डिग्री तो होनी चाहिए, मेरी ये होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना में कंडीशंस होती हैं, आप ध्यान से देखिए, ये वाला तो नहीं होना चाहिए। तो माँ के लिए हम जगह कहाँ दे रहे हैं? वो संकल्प को प्रभावी कर सके उसके लिए आप देते क्या हैं? माँ इन चीजों को टच मत करो, बाकी मैं आपसे संकल्प करता हूं, तो फिर बचा क्या भाई? जब आप उसको संकल्प करके अपनी भूमि दे रहे हो, तो उसमें जो कुछ भी है वृक्ष हैं वो भी माँ के हैं, उसके अंदर जो भी कंडीशन है वो सब माँ की है। आप तो बार बार माँ के नाम ये कह दो कि तेरी है, क्लेम कर ले बस इसको। मेरा अपना बच्चा कहाँ से आ गया? मेरा जो खुद का शरीर ही नहीं है, तो मेरी और कोई दूसरी चीज कैसे हो सकती है? तो माँ से जब आप संकल्प करते हैं, उसको कहो तो सही माँ मैं आपका हूं, फिर आपके जो क्लैरिटी लेके आएगी, आपको कुछ न कुछ वो जरूर प्रेरणा देंगी। वो प्रेरणा को जीवन में लागू करो। वो सही दे रही है या नहीं दे रही है वो आपकी चिंता नहीं है। माँ बिल्कुल योग्य है आपको सही प्रेरणा देने के लिए।
आपको तो जो प्रेरणा मिलती है आप उसको एग्जीक्यूट करो। आपके पास संदेश सही आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तो माँ की चिंता है। आपको तो जितना संदेश मिलता है आप उसको एग्जीक्यूट करो। जितना एग्जीक्यूट करोगे माँ और संदेश देंगी। यदि आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल है ठीक नहीं है, एक व्यापारी भी अपने नौकर को अच्छा इंस्ट्रूमेंट देता है कि मेरे संदेश उस तक नहीं पहुंच रहे। तो यदि आपके पास संदेश सही नहीं आ रहे तो वो माँ की जिम्मेदारी है, वो आपको अच्छा मोबाइल देगी, आपको संदेश अच्छे आ सके वो देगी अगर आप सिंसियर हो तो। मोबाइल टॉप मोस्ट दे रखा है, अच्छे से अच्छा दे रखा है, मेरे को संदेश दिया जाता है, मैं उसके अंदर बीच के अंदर मेरी सुविधाजनक तरीके से जो मानना है वो मानता हूं, जो नहीं मानना है वो नहीं मानता हूं। समस्या यहाँ आ रही है, आप साइकोलॉजिकली थोड़ा सा इसको एनालाइज करके देखिए। तो हम किन्हीं परिस्थितियों की माँ की कृपा को मानते हैं, किन्हीं परिस्थितियों में कहते हैं इसको टच मत करो, मेरा पति नहीं जाना चाहिए, मेरी पत्नी नहीं जानी चाहिए, मेरा बच्चा नहीं जाना चाहिए, बाकी दिव्य जीवन आ जाना चाहिए। यहाँ दूसरों के बच्चे चले जाएं, दूसरों के पति चले जाएं, दूसरों की स्त्रियां चली जाएं, दूसरों की संपत्ति चली जाए, मेरी वाली नहीं जानी चाहिए। ये तो आप देख ही पा रहे हैं शरद भाई। हाँ भाई, ठीक है। अपनी गर्दन बाहर निकालने के लिए तैयार रहो कि माँ की तलवार आएगी और आपकी गर्दन ले लेगी। इसके लिए कोई तैयार है वो स्वर्ग का नहीं, राज्य पाएगा। अगर ये इसके तो लिए नहीं हो आप सकता, तैयार। हाँ जी। इतना इतना नहीं हो पाता है। हम गर्दन माँ के लिए तैयार तैयार नहीं रख पाते हैं। ये सच्ची सच्ची बात है। हाँ तो फिर हमारा बाद में ये उतना हो रहा है, बस जितना हो रहा है उतना हो रहा है, पर आपके बच्चों को तो तैयार करो इसके लिए। नहीं बाद में उनका दुर्भाग्य है कि माँ बाप इस तरीके के हैं, बातें तो माँ श्री अरविंद की करते हैं पर वो सच्चे नहीं है। तो आप कितने भी अध्ययन सत्र कर लो, कितने भी कुछ कर लो, उनका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा? आपके यदि जो बीज आप जमीन में डाल रहे हो उसके अंदर खोट है, अगर वो सच्चा नहीं है बीज तो उससे फसल कोई अच्छी कैसे निकल के आएगी? एक कॉमन सेंस की सी बात है। माँ के अंदर आप वो सारा कुशलक्षेम नहीं मिल सकता तो फिर ऐसी माँ के पास, कौन सी माँ के पास जा रहे हैं आप? एक व्यापारी तो आपको नौकरी अच्छी दे देगा, सरकार अच्छी नौकरी दे देगी, माँ आपके जीवन को अच्छा नहीं चलाएगी क्योंकि विश्वास नहीं है। तो फिर हम किसका भजन कर रहे हैं? हम किसके सत्र कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? माँ परमेश्वरी है, माँ जगदम्बा है, माँ ये है, पर माँ मेरे परिवार को नहीं चला पाएगी। ये विभेद है हमारी चेतना में, और ये ही विभेद हमारा जो कवच है उसके अंदर छेद है ये, और वहां से आघात आता है। जो आपके बीच में आघात लगते हैं वो ऐसा है कि आपका जो कवच आपने लगा रखा है उसमें जगह 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 दरार है, उसमें छेद है। ये यदि अभेद्य आपको बनाना है, कोई चीज आपको टच नहीं कर सकती, तो दे दो अपने आप को माँ को, फिर अभेद्य है, आपको सच्चा सुख मिलेगा। पर ये तो अंतर अंदर से आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। किसी के भी कोई प्रश्न है? बाकी मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट है इसमें, ये आप करके देख सकते हैं, ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस की बात है। कोई बात है इसमें किसी के भी? नहीं तो आगे चलते हैं। पंकज जी प्रणाम। जी बताइए। देखिए मेरे पास माना 78 से लेकर आज तक कई जो मैगजीन और पत्र पत्रिका हैं वो सब बिल्कुल ढेर हो गए हैं, और 50% से ज़्यादा वो पढ़ने लायक भी नहीं है। वो सब माना फिर मन चीर फाड़ हो गए हैं, वो लोग पढ़ने के लायक में नहीं है। तो अब ये एक मुसीबत बन गया है मेरे सामने, तो इसको क्या करें? जो नैतिकता, जो धार्मिकता मन में है वो तो माने रोक देता है कि ये अरे अरे इसको किसी को देना मत, किसको बेचना मत, किसी को ये करना मत, ये माँ श्रीमंदी की वाणी है, फोटो है, ऐसे कई प्रकार के सुझाव आते हैं माने उसको नहीं बेचने का। पर ये मुसीबत हो गया, इसको क्या करें?
आप कुछ सलाह दीजिए इसके बारे में। गंगा में प्रवाहित कर दो, या कोई आपके नदी है उसमें प्रवाहित कर दो, या उसको माँ की जो है ध्यान करते हुए उसको कहीं अग्नि लगाओ, प्रेम से अच्छे से हवन कर दो उसका। अच्छा अच्छा। इसको माने ये जो कबाड़ी खाना में देने में तो कुछ पैसे भी हो जाएंगे, उसको दे दें क्या? ना, जी वो उसका डिसरेस्पेक्ट करना है कि आपके लिए जी। उसकी महत्ता, ऑनर ज्यादा है या पैसा ज्यादा है, वो आपको चयन करना है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, गंगा ठीक में है, प्रवाहित कि करके आपके क्या लिए होगा? क्या महत्ता है वो आपको देखनी है। ठीक है। हाँ जी, किसी को और बात करनी है? आप तो साधना से संबंधित कोई प्रश्न हो, या आपके एरिया में प्रैक्टिकली क्या काम करना चाहिए, क्योंकि अच्छा 15 दिन से हम मिलते हैं, हमारे प्रश्न ये ज्यादा होने चाहिए। जी, ठीक है। मैं अगला पैसेज और पढ़ देता हूँ। ये है 26 नवंबर 1915। संपूर्ण चेतना दिव्य चिंतन में डूब गई। समूची सत्ता ने परम और बृहत आनंद का रसास्वादन किया। फिर भौतिक शरीर को पहले तो इसके निचले अंगों में और उसके बाद पूरे शरीर में एक पवित्र कंपन के द्वारा जकड़ लिया गया, जिसने सभी व्यक्तिगत सीमाओं को थोड़ा थोड़ा करके अत्यंत जड़ भौतिक संवेदनों तक में से झाड़ फेंका। मेरी सत्ता क्रमबद्ध रूप से प्रत्येक अवरोध को तोड़ती हुई, प्रत्येक बाधा को छिन्न भिन्न करती हुई उत्तरोत्तर महत्ता में विकसित होती गई, ताकि वह एक ऐसी शक्ति और सामर्थ्य को धारण कर सके और अभिव्यक्त कर सके जो निरंतर विशाल और तीव्र होती जाती है। यह कोशिकाओं का एक उत्तरोत्तर फैलाव था, जब तक कि पृथ्वी के साथ एक पूर्ण तादात्म्य ही नहीं हो गया। मतलब इतनी विशाल हो गई कि पूरी पृथ्वी के साथ तदात्म हो गई। पार्थिव ग्लोब ही मानो जागृत चेतना की देह था। पूरा जो पृथ्वी है, पूरी धरती है, वो जागृत चेतना की देह बन गया, पूरा ग्लोब, जो वायवीय आकाश में सामंजस्य पूर्वक घूम रहा था। मतलब स्पेस के अंदर सामंजस्य पूर्वक घूम रहा था, और चेतना जानती थी कि उसका ग्लोबीय शरीर इस प्रकार वैश्व सत्ता की भुजाओं में घूम रहा है। ये पृथ्वी की उस तरीके की बात नहीं, ये तो ऐसी पूरी वैश्व सत्ता है, कोई यूनिवर्सल बीइंग है उसकी भुजाओं के अंदर, और उसने अपने आप को दे दिया। उसने अपने आप को उसके प्रति शांतिपूर्ण आनंद के हर्षातिरेक में छोड़ दिया। यही जो आपने प्रश्न किया कि माँ बोल किसको रही है, माँ इस धरती की चेतना के साथ तदात्म होके अपनी ही मानिए यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है, या फिर अपनी ही जो परस्पर चेतना है, उसके साथ संवाद कर रही है। माँ अपने लिए संवाद नहीं कर रही, माँ इस सारे के साथ तदात्म होके हमारी सबकी अभीप्साओं को एकजुट करके, तो इसलिए अवतार का काम यही है। आप स्वयं साधना करें न करें, वो सबके पक्ष की, सारों की अंतरात्मा की साधना स्वयं अपने हाथों में लेता है, करवा लेता है। इसलिए माँ कहती है तुमको साधना करने के लिए ओपन टूवर्ड्स मी, तुम तो खाली मेरे प्रति खुले रखो अपने आप को। साधना तो माँ स्वयं कर लेंगे, और इससे बड़ी साधना होगी भी क्या। यदि आप अपने आप को माँ के प्रति खोल देते हैं, और व्यक्तिगत साधना क्या करेंगे, उससे बेटर, उससे बड़ी और क्या साधना करेंगे। साधना भी तो यही है कि उत्तरोत्तर आप अपने आप को माँ के प्रति उद्घाटित करते जाएं, खोलते जाएं। उनकी शक्ति, उनकी चेतना, उनका पावर, उनकी सारी चीज आपके अंदर निर्बाध तरीके से फ्लो करना शुरू कर दे, तो आपके जो बीइंग के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं उसमें चेतना स्थापित हो जाएगी। उसमें उनकी जो है पवित्रता, प्रेम, सारी जो माँ की जो भी चीजें हैं, एट्रीब्यूट्स है, क्वालिटीज हैं, वो हमारे बीइंग के अंदर स्थापित हो जाएंगी। हम किस चीज से डर रहे हैं, हम क्यों हिचक रहे हैं अपने आप को देने से, ऐसा क्या खो देंगे हम। जीवन को महत्व ही माँ को ऑफर करने से मिलता है। अपने आप में इस जीवन का और महत्व क्या है ये बताइए। तब उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर विश्व के शरीर में आत्मसात होकर उससे एक हो गया है। चेतना विश्व की चेतना बन गई है। मतलब ये जो पार्थिव चेतना है, पूरी पृथ्वी की चेतना, माँ की नहीं, माँ इस समय पूरे पृथ्वी की चेतना को रिप्रेजेंट कर रही है,
और वो पृथ्वी की चेतना वैश्विक चेतना बन गई, चेतना विश्व की चेतना बन गई, जो अपनी संपूर्णता में अचलायमान थी और अपनी आंतरिक जटिलता में अनंत रूप से गतिमान थी। एक प्रबल अभीप्सा और पूर्ण समर्पण में विश्व की चेतना भगवान की ओर उछली और उसने निर्मल प्रकाश के वैभव में कांतिमय सत्ता को अनेक सिरों वाले उस सर्प के ऊपर खड़े हुए देखा, जिसका शरीर विश्व के चारों ओर अनंत रूप से कुंडलित था। ये एक अनुभव है। हाँ जी, सत्ता को इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, उस सत्ता बीइंग, कांति में बीइंग, क्योंकि एक बीइंग को देखा उन्होंने। सत्ता मानवीय सत्ता नहीं, एक प्रकाश में, कांति में, ब्रिलियंट सत्ता के अनेकों सिर वाले, जैसे सारे अवतार कहाँ आते हैं हमारे, ये पुराणों वगैरह में भी इसका वर्णन है कि ऐसा बीइंग है। वो अलग अलग कथाओं में अलग अलग रूपकों के रूप में बताया जाता है। तो माँ की बहुत सारी ये जो डायरियां हैं वो माँ ने जला दी थी, वो अनुभव तो हमको पता ही नहीं है। ये जो डेट्स यदि माँ की जो छपी हुई हैं ये सारी की सारी, ये तो कुछ श्री अरविंद को बाद में पता चला, उन्होंने कहा रे 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 रुको रुको रुको। फिर कुछ का श्री अरविंद ने अनुवाद किया, कुछ को रखी गई, जो आम मनुष्य के लिए प्रासंगिक नहीं थी उनको जला दिया गया या हटा दिया गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रकाशन में है ही नहीं, वो तो जला दी माँ ने अपनी डायरीज। तो सारी थोड़ी हैं, कितनी कितनी डायरीज हैं वो तो है ही नहीं उपलब्ध। उनके तो डीप एक्सपीरियंसेस थे, डीप ऐसी चीजें थी जो वेद के अंदर आपने अपने इनमें जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं ये तो बहुत डीप एक्सपीरियंस है, फंडामेंटल एक्सपीरियंस है। पर क्योंकि वो सामने नहीं आना चाहिए, माँ को ऐसे हो रहे थे, श्री अरविंद को हो रहे थे। रिकॉर्ड ऑफ योग में जो उन्होंने लिखा वो कोई पब्लिकेशन के लिए थोड़ी था, ये तो श्री अरविंद के जाने के बाद में वो देख रहे थे यार ये डायरियां क्या है। बाद में पता चला रे ये तो श्री अरविंद ये कर रहे थे। श्री अरविंद के समय तो किसी को सेंस भी नहीं था कि वो कर रहे हैं ऐसी चीज, बाद में प्रकाशन में आई ये चीजें। तो कांति में सत्ता को अनेक सिरों वाले उस सर्प के ऊपर खड़े हुए देखा, जिसका शरीर विश्व के चारों ओर अनंत रूप से कुंडलित था। उस सत्ता ने विजय के शाश्वत संकेत में एक ही साथ एक ही समय में सर्प को वश में किया और उससे निकलने वाली सृष्टि का सृजन किया। सृष्टि किस तरीके से होती है, किस तरीके से क्या है, उसका ओकल्ट विजन है, ये गुह्य विजन है, ये बहुत डीप विजन है जो सामान्यतः नहीं होता। हाँ, ये भागवत में, हमारे कई पुराणों के अंदर, उसमें जिस भाषा में ये लिखा गया है उसको वहां जाके ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है सामान्य व्यक्ति के लिए, कि कैसे कौन सी चीज कहां से ट्रेस करें। सर्प के ऊपर सीधे खड़े होकर उसने, उस सत्ता ने अपनी समस्त विजयी शक्ति के साथ उस पर अधिकार कर लिया और उसी संकेत ने, जिसने विश्व को लपेटने वाले सर्प को कुचल दिया था, उसे शाश्वत जन्म दिया। ये सब वैदिक अनुभव है, इसको न तो एक्सप्लेन किया जा सकता, और ये माँ का अनुभव है बस। तब चेतना यह सत्ता बन गई, ये जो बीइंग है, और उसने देखा कि फिर एक बार उसका रूप बदल रहा है। वह किसी ऐसी चीज में आत्मसात कर ली गई जो अब रूप न रह गई थी, फिर भी सभी रूपों को अपने अंदर समाये हुए थी। कोई ऐसी चीज, हाँ इसमें आप एक काम कर सकते हो, इस भाषा के माध्यम से आप इसके ऊपर मेडिटेट करिए, धीरे 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 इसके अंदर प्रवेश करिए। ये जो वर्णन किया गया है इसका चिंतन कीजिए, इसकी कल्पना कीजिए, उस जगह कल्पना के माध्यम से जाने का प्रयास कीजिए, तो आपके अंदर धीरे धीरे और जो डीपर लेयर्स हैं, आप जहां हैं उससे कुछ बेटर हाथ लगेगा आपको। कोई ऐसी चीज जो निर्विकार है, जो देखती है, जो चक्षु है, साक्षी है। आपकी ये आंखें थोड़ी जगत को देखती है। एक कलाकार की आंख जगत को कैसे देखती है, माँ की आंखें इस जगत को कैसे देख रही होंगी, श्री अरविंद क्या देख रहे होंगे। तो आपके डीपर आप कितना स्टेशनड हो आपकी चेतना में, वो उतना जगत को देखते हो आप। और वह जिसे देखती है वह होती है, जो आप देखते हो वो बन जाते हो। तब रूप का अंतिम अवशेष गायब हो गया और स्वयं वह चेतना अनिर्वचनीय, मतलब जिसका कोई कहा नहीं जा सकता, जिसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, अवाच्य में आत्मसात हो गई। वैयक्तिक शरीर की चेतना की ओर लौटना बहुत धीरे धीरे प्रकाश, शक्ति, सुख, शांति तथा आराधना की सतत तथा अपरिवर्तनशील भव्यता में
उत्तरोत्तर क्रमों में हुआ। मतलब माँ जो है अपनी शरीर की चेतना में धीरे 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 वापस लौटी, ये कह रही हैं। और अपने साथ क्या लेके आ रही थी? प्रकाश, शक्ति, सुख, शांति, आराधन की सतत तथा अपरिवर्तनशील भव्यता। उन क्रमों में धीरे धीरे लौटना हुआ। जो इंडिविजुअल शरीर है, अभी तो इंडिविजुअल में नहीं है माँ, यूनिवर्सैलिटी के अंदर है, परंतु हुआ फिर से वैश्व और पार्थिव रूपों में से गुजरे बिना सीधा। मतलब सीधे मैं अपने इसमें आ गई, जिस प्रक्रिया से गई थी उससे कोई मेरे को आने की जरूरत नहीं थी। और वह मानो सीधा साधा शारीरिक रूप परम और शाश्वत साक्षी का तात्कालिक आच्छादन बन गया, जो बिना कोई साधन या मध्यस्थ के था। इसके बारे में श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? यह माताजी का एक पत्र है जिसे उन्होंने श्री अरविंद को भेजा था। श्री अरविंद ने 31 दिसंबर 1915 को ये उत्तर दिया, तुमने जिस अनुभूति का वर्णन किया है वह वास्तविक अर्थ में वैदिक है, वैदिक अनुभूति है, हमारे वेदों में ये चीजें हैं। यद्यपि ऐसी नहीं जिसे अपने आप को वैदिक कहने वाले आधुनिक योग संप्रदाय स्वीकार कर सकें। यह वेद और पुराण की पृथ्वी का दिव्य तत्व के साथ मिलन है। मतलब वेद के अंदर जिस पृथ्वी का वर्णन मिलता है और पुराणों में जिस पृथ्वी का वर्णन मिलता है, उस पृथ्वी का दिव्य तत्व के साथ मिलन है। वो अपने दिव्य तत्व के साथ कैसे एकीभूत हो सकती है, उससे संवाद कर सकती है, उससे मिल सकती है। यह ऐसी पृथ्वी है जिसे हमारी पृथ्वी के ऊपर माना जाता है, यानी ऐसी भौतिक सत्ता और चेतना जिसके आभास मात्र हैं जगत और शरीर। ये जगत पूरा विश्व तो आभास है खाली। आप सोचते हो कि हम कोई रियल जगत में हैं, ये कोई रियल है नहीं, आभास है खाली। लेकिन आधुनिक योग भगवान के साथ जड़ भौतिक के मिलन की बात को मुश्किल से ही स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए वो तो मोक्ष की बात करते हैं, वो मिलन की बात नहीं करते। वो तो इससे कैसे पलायन करके भाग निकलो। जितने भी योग अभी तक हैं वो दिव्य जीवन एस्टेब्लिश करने की यहाँ दिव्यता होगी और शरीर भी दिव्य होगा, मृत्यु नहीं होगी, ये बात तो कोई करता नहीं। पहली बार श्री अरविंद इसकी बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जो माँ का ये अनुभव है, ये तो बहुत डीप वैदिक और पौराणिक अनुभव है ये। अच्छा, इसके अंदर अब कोई बात है, क्योंकि यही अब इससे आगे तो अपन नहीं चल पाएंगे। अब आपके जो जो प्रश्न हैं वो ले लेते हैं। भाई हेलो, नमस्ते। नमस्कार भाई हमारे जैसे बच्चे जो हैं लाइक हमारे उम्र के यूथ, उनके माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि वो लोग स्पिरिचुअलिज्म में आने ही नहीं चाहते हैं। उनका माइंडसेट स्पिरिचुअलिटी मतलब कीर्तन करना, अननेसेसरीली बिना कुछ जाने मूर्ति को पूजन करना, ऐसा पर्सपेक्टिव हो चुका है उनका। तो इस जनरेशन को एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म में कैसे लाएं भाई, कैसे समझाएं? मतलब ये तो स्पिरिचुअलिटी की नहीं, अपने ही जो मन प्राण शरीर यदि उनको समझाओ माँ की शिक्षा को धीरे धीरे, पौंडीचेरी में किस तरीके का है एक बार वो लेके जाइए, यहाँ लेके आइए। माँ की शिक्षा क्या है? आप ठीक कह रहे हो, लोगों का इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी के नाम से ऐसे लगता है कि ये आपका ऑब्जर्वेशन ठीक है, पर उसको वर्तमान जगत के अंदर उसको कहिए उसमें कोई सुख है, उसमें क्या आशा नजर आती है? उसके अंदर यदि वो गहराई के अंदर जाएगा तो ही उसमें कोई आशा हो सकती है। बाहरी जगत में वर्तमान में आपके पास डिग्री है, ज्ञान नहीं है आपके पास, वो कोई भी चीजें यदि उसमें कोई थोड़ा सा आप अगर संस्कार डालते हैं धीरे धीरे आपको, यही तो चीज है जो बचपन से उसको डालनी। ठीक कह रहे हो आपने बिल्कुल सही चीज कही। यदि आपके बच्चे इस तरीके के हैं तो अब बताइए उनके बच्चे, तो उनसे तो आशा ही नहीं करी जा सकती। तो माँ का जो दीपक आपके क्षेत्र में है उसको आगे कौन लेके जाएगा? यही तो एक गंभीर प्रश्न है हमारे सामने। और इसमें यदि वो इस तरीके की बात करते हैं, ये तो आप लोगों की असफलता है कि उनको आपने कम्युनिकेट नहीं किया। माँ के प्रति आपकी जो निष्ठा है वो आपने उन तक नहीं पहुंचाई। उन तक ये संदेश नहीं गया कि माँ के पास जाना तो दिव्य वैभव है। वो माइंडसेट गया कैसे उनके पास में? यही तो समस्या है, यही तो मैं कहता आ रहा हूँ। भाई मैं खुद 22 साल का हूँ भाई, और
समझाने जाता हूँ तो ऐसा नहीं हो पाता, समझाने नहीं पाता ऐसा। हाँ, क्योंकि आपके अंदर से वो स्पंदन आना चाहिए। आपको देखने से अगर फूल में खुशबू है तो उसको कोई एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसके पास भंवरे जो है वो स्वयं पक्षी अपने आप आ जाएंगे। आपकी चेतना जो है उसमें इतना आपको कंटेंटमेंट कि मैं इतने प्रसन्नता में हूं, इतने आनंद में हूं, तो दूसरा अपने आप पूछेगा कि भाई तेरे को क्या मिल गया, ऐसा आनंद कहाँ है। क्योंकि हर जना तकलीफ में है, चाहे कितना भी उसके पास पैसा हो, डॉक्टर है वो तकलीफ में है, पुलिस में है तो तकलीफ में है, यदि कोई अधिकारी है तो गहन तकलीफ में है, राजनेता है तो और ज्यादा तकलीफ में है। हर जना सुख चाह रहा है। अगर आपके पास कोई चीज है तो आपकी दुकान के ऊपर कोई आएगा, आपकी दुकान में कोई चीज है ही नहीं तो कौन ग्राहक आएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं ऐसी चीज जो आपके जीवन का खुद का मूल मंत्र नहीं है, तो कौन प्रभावित होगा उससे? कोई नहीं होगा। आपका जीवन उसका दर्पण होगा तो शुरुआत है उसकी, नहीं तो आपके कहने से नहीं होगा। ये आपका मूल मंत्र ये होगा। राष्ट्र के लिए जैसे आप देते हो तो दूसरे कितना आपके प्रभावित होते हैं उससे। सारे नहीं होते, ये थोड़ी सारे हर चीज से प्रभावित होते हैं। जो होगा वो इतना इंपॉर्टेंट होगा। आपके लिए नंबर गेम नहीं है, क्वालिटी गेम है ये। इसमें कितनों को आप प्रभावित करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर एक को करते हो वो पूरे युग को चेंज कर देगा। आप कहते कालिदास का युग अकेला ही तो व्यक्ति था, आप कहते हो उसके अंदर वेद व्यास का युग एक ही तो व्यक्ति था, कि तुलसीदास जी ने ये कर लिया, करोड़ों करोड़ों लोग आज भी प्रभावित हैं। तो कितने प्रभावित होते हैं उससे आपको मतलब लोगों की गिनती से फर्क नहीं पड़ता। इतने गहराई से एक व्यक्ति भी यदि जीवन चेंज हो गया काम, तो उसकी शुरुआत होगी आपसे। अगर मेरे अंदर ही वो भाव नहीं है और दूसरों को मैं चाहूं परिवर्तित करना, कैसे हो जाएगा? और हमारा काम भी नहीं है किसी को परिवर्तित करना। ये हमको किसी ने दायित्व दिया नहीं कि हम किसी को परिवर्तित करें। हम तो खाली स्वयं उसमें जाना चाहते हैं और वो दूसरों के सामने बस प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसलिए कि माँ का कार्य, यदि आपके अंदर से माँ की ऐसी इच्छा हो, और इसी को उद्देश्य को लेके हमने ये क्लास शुरू करी। क्योंकि ये लोग जो यहाँ आए झुंझुनू, इसमें हमको बहुत गहराई से ये महसूस होता है कि आपके एरिया में माँ का विशेष इतने सेंटर, इतने रेलिक्स, इतनी सारी चीज। पर इसमें दुखद अब जो आप कह रहे हो ये बात वास्तव में सोचने लायक है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, अगर वो ये कह रही है कि हम इसमें नहीं जाएंगे, तो आपके उन सेंटर्स को संभालेगा कौन? उन रेलिक्स का क्या होगा? क्या होगा इसका, ये तो बताओ। तो ये आपके लिए तो एक तुरंत की आवश्यकता है कि ऐसे लोग हों। और आगे आने वाला भविष्य श्री अरविंद के बिना तो घोर अंधकार में है। ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो दूसरों को भी समझ में आ जाएगा। पहली शुरुआत आप अपने आप से करो। हाँ जी। और कोई पूछना चाहते हैं? पूछिए। सोमनाथ भाई क्या पूछना चाहते हैं क्या? सोमनाथ भाई नमस्ते। ठीक है भैया, कोई किसका तो प्रश्न नहीं है। जो पूछेंगे लिख के भी दे सकते हैं आपको, मैंने बोल दिया हूँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, फिर अगली बार मिलते हैं। जय श्री राम। नमस्ते, जय श्री राम।